हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों को सीखते हैं। हालांकि ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है। हमें उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि आप उसे देखेंगे, उसमें जो जो बातें हमने कही है उस आधार पे इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द को सीखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही बखूबी और बहुत ही आसानी से पर्यायवाची शब्द कैसे याद होता है। आइए दोस्तों, खुशी खुशी सीखना है, कोई भी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपका आधा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए। आज का पहला शब्द है कोयल। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाना है। पहले तो इस कोयल शब्द के अर्थ को दिमाग में सेट करना है। कोयल वही पक्षी है जो बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है। कू कू की आवाज आती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद हम पर्यायवाची शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कोयल को काकलिक, कोकिल, पिक, वनप्रिय कहा जाता है। ये चार शब्द है जो कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोई कठिन नहीं है ना। काकलिक, कोकिल, पिक, वनप्रिय, आप ये चार शब्द को दो चार बार पढ़ेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोयल का पर्यायवाची क्या हो गया? काकलिक, कोकिल, पिक, वनप्रिय। हमें उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा एक शब्द है। गंगा वही नदी है जिसको भागीरथी नदी भी कहा जाता है। आप जब प्रसंग पढ़ेंगे गंगा की उत्पत्ति का, तो स्वर्ग से यह नदी चलना शुरू की और पृथ्वी पर बहुत ही वेग से आ गई थी, जिसको शिव जी ने अपने जटा में रखा। फिर वहां से यह नदी बाहर निकल रही है। तो ये प्रसंग है, ऐसी बातें आती है शास्त्रों में। तो इस पूरे दृश्य को आप याद रखिए। ये जो है कि स्वर्ग से चली है, धरती तक आई। क्या क्या प्रसंग भी वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी के लिए धर्म ही सब कुछ है। चाहे पढ़ाई अलग हो जाए, पढ़ाई मायने नहीं रखती जितना धर्म हमारी जिंदगी में मायने रखता है। खैर, उस पर हम बात नहीं कर सकते, ये अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो आइए इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम गंगा के पर्यायवाची शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या है? जाह्नवी, जहनु तनया, जहनु सुता। ये तीन शब्द को एक साथ आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, जहनु तनया, जहनु सुता, तीन शब्द मिलता जुलता है। उसके बाद देखिए त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, तीन पथ वाली नदी है ना। त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी। और ये क्या है कि ये इंद्र के पैरों से ये नदी निकली है, तो इसे एक देव नदी भी कहा जाता है ना। देव नदी भी कहा जाता है, तो इसका एक पर्यायवाची नदी हो गया देव नदी, देवापगा, है ना। मतलब देवताओं के, इंद्र के पैर से ये नदी निकली है, तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाता है गंगा का। अब देखिए, भागीरथी भी कहा जाता है इसे। गंगा का एक नाम भागीरथी नदी भी है, तो इसे आप भागीरथी भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर देव नदी है, देव का पर्यायवाची जितना होता है उसमें नदी आप जोड़ देंगे तो गंगा नदी का पर्यायवाची तैयार हो जाएगा। जैसे है देव नदी, सूर्य नदी, विष्णु नदी, कुछ भी कह दीजिए, वो इनका पर्यायवाची हो जाएगा। अब जैसे सुर नदी, सुर सरित, सुर सरी, सुरापगा। अब ये चार शब्द एक साथ जो है कि याद रख लीजिए। जाह्नवी, जहनु तनया, जहनु सुता, सुर नदी, सुर सरित, सुर सरी, सुरापगा। ये 8 हो गया आपका पर्यायवाची। अब भी और आगे है, जैसे देव नदी, देवापगा, त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, इस तरह है। इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। गणेश, गणेश वही है शिव और पार्वती की संतान। गणेश वही है जिनके सिर पे जो है कि हाथी के बच्चे का सिर लगा है।
तो ये प्रसंग है, वो आप शास्त्रों में पढ़ते होंगे, धर्माचार्यों से सुनते होंगे। तो इस दृश्य को आप याद रखिए, उसके बाद इस पर्यायवाची शब्द को आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए इनका पर्यायवाची क्या है। जैसे गणेश का पर्यायवाची एक दंत है ना, एक दंत है। गजवदन मतलब हाथी का सिर जो लगा है उसको गजवदन कहते हैं। गजवदन, गजानन, गजास्य, आप इन चारों तीन को एक साथ आप पढ़ सकते हैं। गजवदन, गजानन, गजास्य। ठीक है। अब देखिए गणनायक, गणपति, गणाधित, ये हो गया तीन एक साथ। गजवदन, गजानन, गजास्य, गणनायक, गणपति, गणाधित। तो हमें हलंत नहीं है, ये कोमा लगा है दोस्तों। अब देखिए चूंकि गिरिजा का पुत्र है ये, तो गिरिजा सुत, गिरिजा नंदन, ये दो एक साथ है ना। गिरिजा पुत्र भी कह सकते हैं आप इन्हें। भवानी नंदन, गिरिजा का एक नाम भवानी भी है, उसको भवानी नंदन भी कह सकते हैं, भवानी सुत भी कह सकते हैं। विघ्नराज, विघ्ननाशक, विघ्न का नाश करता है, विघ्न पे ये राज करता है, तो उस तरह आप विघ्नराज, विघ्ननाशक कह सकते हैं। लंबादर, लंबोदर, लंबा उदर वाला है ना, गणेश का ही पर्यायवाची है। लंबोदर, महाकाय है, महान काया वाला है ना। तो इस तरह आपने देखा कि गणेश का कई आपको 10 से ज्यादा पर्यायवाची शब्द है। याद रखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब आइए गाय का पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। गाय वही है जो हमें दूध देती है, जिसके दूध को माना जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी इनका सेवन ज्यादा करें, उनका दिमाग तीव्र होता है, ये माना जाता है। इस पे हमको भी विश्वास है। भैंस के मुकाबले गाय का दूध ज्यादा जो है कि मस्तिष्क पे असर डालता है, उनका विकास का। ठीक है, आगे बढ़िए। गाय का पर्यायवाची गौ, गौरी, दुग्धी, धेनु, सुरभि। गौ, गौरी आप देख सकते हैं एक साथ। दुग्धी दूध देती है, धेनु मतलब गाय, सुरभि मतलब भी गाय। क्लियर है। घर, घर आप समझ रहे हैं, ये किसी का भी घर हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, जीव जंतु का भी हो सकता है। हम भी तो जीव ही हैं, आप भी जीव ही हैं। तो किसी भी जीवन के लिए रहने की जगह को घर कहा जाता है, चाहे वो जानवर का घर हो, पशु का घर हो, हम मनुष्य का घर हो, वो घर घर होता है। अब इनका पर्यायवाची आप देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा दोस्तों, आराम से, कोई भी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आगार, आयतन, आलय, आवास, ये चार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। घर का पर्यायवाची आगार, आयतन, आलय, आवास। गेह, गृह एक साथ आप पढ़ सकते हैं। धाम, धाम जैसे चार धाम दर्शनीय स्थल मानते हैं, तो धाम भी एक घर ही है ना, तो धाम कह सकते हैं। निकाय, निकेत आप देख सकते हैं, निकाय, निकेत, निकेतन, निवास, ये चार शब्द एक साथ आप पढ़ सकते हैं। निकाय, निकेत, निकेतन, निवास। क्लियर है। भवन, मंदिर, भवन तो घर है ही, मंदिर घर है ही। वास, वास स्थान, वास मतलब भी घर, वास स्थान जहां उस स्थान पे जहां वास है उसको वास स्थान कहते हैं, ये भी घर का पर्यायवाची है। शाला, जैसे मधुशाला, मधुशाला, मधु का घर, शाला मतलब घर, एक वो शाला नहीं जिसे हम मानते हैं शाला पत्नी के भाई को शाला कहते हैं, तो वहां तालब शो नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो शाला, सदन, इस तरह आपने देखा दोस्तों कि घर का पर्यायवाची शब्द इतने हैं और याद रखना बिल्कुल आसान है। चतुर, चतुर वही है ना जो काम करने में माहिर है, अपना काम बहुत आसानी से कर लेते, बहुत ही जल्दी कर लेता, उसे हम अमूमन चतुर के नाम से जानते हैं। अब चतुर का पर्यायवाची इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम पर्यायवाची बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कुशल, जो अपने काम को करने में बहुत ही माहिर है, उसे कुशल कहा जाता है। दक्ष वही है, दक्ष मतलब चतुर। कुशल, दक्ष, नागर, निपुण, प्रवीण है ना, निपुण, प्रवीण, ये चतुर का पर्यायवाची है।
योग्य मतलब काम करने की जो लायक है ना, उसे योग्य कहते हैं। विज्ञ मतलब विशेष रूप से जानने वाला, उसको चतुर कहते हैं। सयाना होशियार। क्लियर है दोस्तों? तो आपने देखा कि चतुर का पर्यायवाची याद रखना भी बिल्कुल आसान है। चौर का देखिए, और ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं ना दोस्तों, एक लय में आप पढ़िए, एक श्लोक के अर्थ में पढ़िए, एक लय के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। एक शब्द के आते ही दूसरे शब्द आएगा। जो श्लोक पढ़ने वाला है उनको आराम से याद हो सकता है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे लय बनाना। चोर का देखिए, एक तो चो में ओ का रो होता है, और चो में औकार भी कर देंगे, डबल कर देंगे तो वो भी सही है, वो चौर हो जाता है। खनक चौर तस्कर, खनक चौर तस्कर दस्यु, खनक चौर तस्कर दस्यु, रजनी चर साहसिक कुंभेल। इस तरह दोस्तों चोर का भी पर्यायवाची रखना बिल्कुल आसान है। खनक चौर तस्कर दस्यु, ये चार को एक साथ आप पढ़ेंगे। खनक चौर तस्कर दस्यु, रजनी चर, चोर कब चलता है? रात में ज्यादा चलता है। रजनी चर, निशाचर, साहसिक, कुंभेल। इस तरह आपने देखा ये चोर का पर्यायवाची हुआ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर और हम शब्दों पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है? आइए दोस्तों कुछ और शब्द हम देख लेते हैं। देखिए इधर लिखा है मैंने चांद। चांद आप समझ रहे हैं, ये वही चांद है जो पृथ्वी का ग्रह है और मुझे रात्रि में दिखाई देती है, अक्सर रात्रि में दिखाई देती है। और ये चांद वही है जो कभी स्थिर नहीं रहती, कभी सामने दिख जाएगा, कभी पश्चिम की ओर दिख जाएगा, कभी पूरब की ओर दिख जाएगा, ये स्थिर नहीं रहती। वो इसलिए वो चूंकि भौतिकी का नियम देखिए आप, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है, वो उनकी ज्यादा लगती है, 24 दिन से ज्यादा ही लगती है। तो इस वजह से उनकी कलाएं बदलती रहती है। तो इस दृश्य को आप याद रखिए और उस पर आधारित हम जो है कि संस्कृत के चांद के पर्यायवाची शब्द को हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे चांद का कुछ नाम आपको जान लेना चाहिए। जैसे इंदु, चांद का पर्यायवाची शब्द है इंदु, ये नाम है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे क्या होता है कि कला निधि, चंद्रमा को कला निधि कहा जाता है, ठीक है ना, चांद को कला निधि कहा जाता है। इसमें कला का खजाना है। आप देखेंगे कभी पूरा गोल आता है, कभी आधा आता है, कभी पतला सा आता है। तो इससे क्या मतलब है कि वो कलाएं बदलती करती रहती है, इसलिए चांद को कला निधि भी कहा जाता है ना। ग्लो एक नाम है चांद का, ग्लो। अब चांद को चंद्र, चंद्रमा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तारापति, तारापति इसलिए कहा जाता है, आप रात में जब देखते हैं तारा छोटे छोटे, उसके बीच में ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। चांद को तारापति भी कहा जाता है। रजनीपति, राकापति, राकेश, रजनीपति, राकापति, राकेश। इस तरह आप इस चारों को एक साथ आप पढ़ सकते हैं। तारापति, रजनीपति, राकापति, राकेश। अब आगे बढ़िए। शशधर, शशि, शीतगु, शीतांशु, ये चार शब्द मिलता जुलता है जो कि चांद का पर्यायवाची है। शशधर, शशि, शीतगु, शीतांशु। उसके बाद आगे सुधाधर, सुधाकर, सुधाधर, सुधांशु, सोम। इस तरह आप देखें कि दो चार बार अगर आप इनको चार चार शब्द करके अगर आप पढ़ते हैं तो पर्यायवाची शब्द बिल्कुल ही आसान तरीका है याद रखने का, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे तलवार एक शब्द, तलवार आप जान रहे हैं ना, पुराने समय में जब ये युद्ध होते थे उसमें तलवार एक बहुत बड़ा हथियार था लड़ाई का। उस तलवार शब्द को आप ध्यान में रखें और उससे संबंधित हम पर्यायवाची शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे तलवार का करवाल भी कहा जाता है, असी भी कहा जाता है, कृपाण भी कहा जाता है। खंग, खड्ग, चंद्रहास। इस तरह आप देख रहे हैं कि चांद का भी पर्यायवाची कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं। तलवार का करवाल, असी, कृपाण, खंग, खड्ग, चंद्रहास। करवाल, असी, कृपाण, खंग, खड्ग, चंद्रहास। इस तरह आप देखें कि तलवार का पर्यायवाची बिल्कुल भी आसानी से याद हो जाएगा। तालाब आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये जलाशय है
जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, उसके बीच की जगह में पानी होता है तो उसे हम तालाब कहते हैं ना, जल स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तालाब का पर्यायवाची देखिए, जैसे कासार, तालाब को कासार भी कहा जाता है ना। अब देखिए कासार, तालाब, इस तरह एक साथ इन दोनों को याद रखिए। जलाशय, आप समझ रहे हैं, जल का आशय मतलब जल का जहां जमा रहता है। पुष्कर, ये पुष्कर शब्द कई जो है कि शब्द के पर्यायवाची में आ रहा है। सर, सरसी, सरोवर, इस तरह आप तीन शब्दों को एक साथ याद रख सकते हैं, सर, सरसी, सरोवर। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए दया शब्द पे हम आते हैं। दया आप समझ रहे हैं, किसी पे कृपा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, उन्हें कोई गलती की है उसे अगर हम क्षमा कर देते हैं वो दया कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम दया का पर्यायवाची बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे दया का पर्यायवाची है अनुकंपा, अनुग्रह। कोई दिक्कत नहीं, ये सब शब्द हम निजी जिंदगी में, सामान्य जिंदगी में प्रयोग करते हैं ना। अनुकंपा, अनुग्रह, क्लियर। करुणा, समझ रहे हैं आप, करुणा, कृपा एक साथ याद रख लीजिए। प्रसाद, एक होता है प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है, महल होता है। प्रसाद मतलब दया होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, कभी हम बात करेंगे जो है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में। प्रसाद मतलब दया हो गया। संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि दया का याद रखना कोई कठिन काम नहीं है। एक इनका जो है आप याद रख सकते हैं, क्षमा भी होता है। दया का अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना, क्षमा। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब आइए द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। द्रव मतलब तो वो होता है जो कि तीसरा है ठोस द्रव और गैस, वो द्रव नहीं। यहाँ द्रव्य की बात हो रही है। द्रव्य मतलब धन दौलत होता है, रुपया पैसा होता है ना, संपत्ति होता है। तो इसी द्रव्य को ध्यान में रखते हुए हम इनका पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। जैसे द्रव्य का भी मैंने बताया, धन, संपत्ति, दौलत भी हो गया, धन भी हो गया। अब जैसे कहीं कहीं बोलता है धन, संपदा, है ना, संपत्ति, संपदा एक साथ। वित्त भी धन से संबंधित है, विभूति, है ना, ये भी पर्यायवाची शब्द है द्रव्य का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आइए दुख, दोहसु का और विसर्ग और ख। दुख आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दुख जो है इस तरह भी लिखा जाता है। विसर्ग आप हटा देंगे, वह भी पर्यायवाची शब्द में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे दुख का देखिए, इनका पर्यायवाची उत्पीड़न, कष्ट, क्लेश, खेद, पीड़ा, ये सब शब्द है कि जो हम लोग सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं शब्द, इसलिए इनको याद रखना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। दुख का क्या हो गया, उत्पीड़न, कष्ट, क्लेश, खेद, पीड़ा, यंत्रणा, यातना, विषाद, वेदना, व्यथा, संकट, संताप, क्षोभ। एक क्षोभ है दुख का, एक क्षमा है दया का। देख सकते हैं दोस्तों, है ना। और एक हमने बताया दुख है ही। अब दुर्गा आइए, दुर्गा, सारे देवताओं ने इन्हें शक्ति दी है, सारे हथियार दिए। रावण सॉरी, देख सकते हैं कि दैत्यों से जो मुकाबला हुआ है वो दुर्गा ने किया है। हालांकि इनके बाद ये काली का रूप धारण करती है, तो वो दोस्तों आप जो है कि शास्त्रों में ऐसा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ दुर्गा हम इसलिए ये सब चीजें बताते हैं ताकि ये इंटरेस्टेड हो जाए, मतलब एक पढ़ने में मजा आने लगे, इसलिए हम इस तरह का बात करते हैं। दुर्गा का हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। अजा मतलब अपने आप जन्म ली, है ना। अभया बिना डर वाले, जहां डर है उस पर विजय पाने वाली दुर्गा है ना। अभया कल्याणी, कालिका, कुमारी, जीवन भर अविवाहित रही है, इसलिए इनको दुर्गा को कुमारी भी कहा जाता है। चंडिका, चामुंडा, महागौरी। कोई दिक्कत नहीं होता, आप देख लें। आप जब एक लय में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अजा, अभया, कल्याणी, कालिका, कुमारी, चंडिका, चामुंडा, महागौरी। एक बार और,
अजा, अभया, कल्याणी, कालिका, कुमारी, चंडिका, चामुंडा, महागौरी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं देवता की ओर। एक तरफ असुर है, दूसरी तरफ देवता है, इसको ध्यान में रखिए। देवता, एक तो ता हटा देंगे तो देव बन जाएगा, यह भी एक पर्यायवाची इसका हो गया। अमर्त्य, जो मरता नहीं है उसको देवता कहा जाता है। अमर वही है जिन्हें मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है ना। असुरारी, असुरारी ये एक इंटरेस्टिंग है। असुर मतलब, अभी असुर का आप पर्यायवाची पढ़ रहे थे, सब में अरी अरी अगर आप लगा दे तो जो है कि देवता का पर्यायवाची बन जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सब में लग जाएगा, जिसमें लगना संभव है उसमें अगर आप लगा दें तो देवता का पर्यायवाची बन जाएगा। असुरारी, आदित्य, देव, निर्जन, मतलब जो जन नहीं है, इंसान नहीं है, तो क्या है, वह देवता है ना। इस तरह आपने देखा कि ये शब्द क्लियर हो गए। फिर कुछ और शब्द हैं दोस्तों, उसमें भी हम बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इनको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, कुछ और शब्द देख लेते हैं इस वीडियो में। धनुष है। धनुष आप समझ रहे हैं, तीर धनुष, जो लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार का रोल निभाता था। इस धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है वो देखना है हमको। कमान, कोदंड, चाप, धनु। धनुष से अगर ये मूर्धन्य शो आप हटाते हैं तो धनु बनता है। धनु भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। विशिखानन, शरासन, इस तरह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, और 2-4 बार आप रिपीट कीजिए, देखिए आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब नरक लीजिए। ये नरक वही है जिस धर्माचार्य जिसको लेके हमें डराते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा। पता नहीं नरक होता कैसा है नहीं मालूम, लेकिन हमें डराया जाता है। हम हिंदुस्तानी की जिंदगी में धर्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम धर्म से भागते हैं तो हमें नरक का डर दिखाया जाता है। भले ही हमारी वर्तमान जिंदगी नरक बन जाए वो चलेगा, लेकिन आने वाला जिंदगी जो है, पता नहीं मरने के बाद कौन सी जिंदगी है, वो नरक नहीं बननी चाहिए। तो फिलहाल ये बातें हैं, उस चीज को आप ध्यान में रखिए और उसके आधार पे हम इस नरक का पर्यायवाची देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका पर्यायवाची, वो देखिए दोस्तों। ये नरक का पर्यायवाची कुंभिपाक, दुर्गति। दुर्गति भी एक नरक का ही पर्यायवाची है। और नरक जो है कि यमपुर का है। अब देखिए ये शब्द आपको मिलता जुलता दिखेगा। यमपुर, यमलोक, यमालय, यमशाला, 4 तो पर्यायवाची इसी में हो गए। यमपुर, यमलोक, यमालय, यमशाला, दुर्गति, कुंभिपाक। इस तरह आप देख रहे हैं कि नरक का पर्यायवाची बहुत ही आसान है। 1-2 बार आप पढ़िए, देखिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब नदी का पर्यायवाची हम देखते हैं। नदी में क्या है, आपगा, जलमाला। जलमाला आप समझ रहे हैं। तटीनी, तट वाले। नदी में जाहिर सी बात है 2 तट होता है दोनों तरफ, वो है भी इसका हो गया तटीनी। तरंगिनी आप समझ रहे हैं, जिसमें तरंग होता है। नद, दीर्घई भी हटा दीजिए, वो नदी का पर्यायवाची हो जाता है। नद हो गया, निम्नगा हो गया, प्रवाहिनी हो गया, सरित, तो में हलंत है दोस्तों। सरित के बाद आप एक इसमें सरिता भी जोड़ सकते हैं, इसका पर्यायवाची में सरिता भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए निंदा शब्द। निंदा आप समझ रहे हैं, किसी की बुराई करना, पीठ पीछे उनके जो है के बारे में अच्छी भली बातें करना। भली बातें करना तो वो बुराई नहीं है, लेकिन अगर बुरी बातें करते हैं तो वो बुराई कहलाता है, निंदा कहलाता है। तो उस निंदा का पर्यायवाची हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, निंदा को क्या आता है, घुड़की, झिड़की, डांट ताड़ना, दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना। इस तरह आप जो है कि लाइन में पढ़ सकते हैं। घुड़की, झिड़की, डांट ताड़ना, दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना, है ना। हमें उम्मीद है कि 2-4 बार अगर आप इसे पढ़ें तो याद हो जाएगा। घुड़की, झिड़की, डांट ताड़ना, दोषारोपण, फटकार, बुराई और भर्त्सना। नाव, नाव लीजिए।
पहले जब ये स्टीमर नहीं थे उससे पहले तो नाव ही एक बहुत लंबा इतिहास रहा है नाव का, कि हमारे पूर्वज जो थे वो नाव को एक यातायात के प्रमुख साधन के रूप में लेते थे। ठीक है, नाव लकड़ी से बनाया जाता था, तो वही नाव है। उसको दोस्तों हम कैसे जो है कि पर्यायवाची उनका लेते हैं। देखिए, नाव का पर्यायवाची नौका, जलयान मतलब जल में चलने वाला यान देख ही रहे, डोंगी, तरनी, तरीनी। आप देख सकते हैं कि इस तीन को एक साथ अगर आप पढ़ें, तरनी, तरीनी, देख रहे हैं ना, सिर्फ मात्रा अलग करते हैं तो वो चेंज हो जा रहा है। तरनी, तरीनी, तरी, प्लव, पोत। ठीक है, तो इस तरह आप पढ़ेंगे, पूरा लय के साथ पढ़िए। नौका, जलयान, डोंगी, तरनी, तरीनी, तरी, प्लव, पोत। ठीक है, पक्षी, पक्षी आप समझ रहे हैं, आकाश में उड़ता है, दो पंख वाला पक्षी समझ रहे हैं। उस पक्षी का जो पर्यायवाची देखिए किस तरह बनेगा, अंडज मतलब अंडा से जन्मने वाला। सारे पक्षी तो अंडा से ही जन्म लेते हैं, इसलिए इसका एक नाम अंडज भी है। खग, खग मतलब पक्षी होता है। खग, खेचर, खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाला, खेचर कहिए, नभचर कहिए, है ना, एक ही है। चिड़िया, पखेरु, पतंग, परिंदा, पंछी। विहग, विहंग, विहंगम, इस तरह है ना, पतंग, परिंदा, पंछी, विहग, विहंग, विहंगम। इस तरह 6 आपको आराम से याद हो जाता है। फिर इनमें से जो कि हम आम जिंदगी में इसका प्रयोग करते हैं, अंडज है, खग है, चिड़िया, खेचर, नभचर, पखेरु, इस तरह इनका पर्यायवाची हो जाता है। आपको 4-5 से ज्यादा ही हो जाएगा। अब लीजिए पत्नी, पत्नी आप समझ रहे हैं, मेरी वाइफ मेरी पत्नी है, किसी की वाइफ उनकी पत्नी है, ये दिमाग में तो है। अब उसको देखिए पत्नी का क्या क्या पर्यायवाची होता है, मतलब और किन किन नामों से उसे पुकारा जा सकता है। जैसे अर्धांगिनी कहा जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। गृह मतलब घर भी होता है और गृह मतलब पत्नी भी होती है। ठीक है, गृह, गृहिणी, गृह से गृहिणी बनता, जो घर संभालती है उसे गृहिणी कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए पत्नी गृहिणी के रूप में जाना जाता है, पति कभी गृहिणी के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है ना, तब देखिए गृह हो गया, गृहिणी, गृह स्वामिनी, गृहिणी गृह स्वामिनी जो घर की मालकिन है, गृह स्वामी कहेंगे तो पति का हो जाएगा। घरनी को भी कहा जाता है पत्नी, घरवाली भी हो गया। जाया, जोरू, जैसे एक वर्ड होता है जोरू का गुलाम, एक वर्ड पढ़ते हैं तो जोरू मतलब वही हुआ पत्नी। जोय, तीय, त्रिया, दारा, प्राण प्रिया, भार्या, वधू। इसमें कई शब्द हैं जो संस्कृत से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, पत्नी का पर्यायवाची है अर्धांगिनी, गृह, गृहिणी, गृह स्वामिनी, घरनी, घरवाली, जाया, जोरू, जोय, तीय, त्रिया, दारा, प्राण प्रिया, भार्या, वधू। इस तरह आप देख रहे हैं कि 10 से ज्यादा ही पर्यायवाची शब्द हो जा रहे हैं पत्नी के। जब पत्नी के हो गया तो पति कैसे पीछे रह जाएगा, हम पति का भी पर्यायवाची शब्द जानने का प्रयास करते हैं। पति का पर्यायवाची इससे ही मिलता जुलता बहुत सा शब्द इसमें मिल जाएगा। पति को आर्य कहा जाता है ना, ईश भी कहा जाता है, खाविंद, मुस्लिम समाज में ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, खाविंद। खाविंद भी पति का पर्यायवाची है। जैसे प्राण प्रिया पत्नी का है तो प्राण प्रिय पति का हो गया। प्राणेश, प्राणों का ईश्वर, महिला ज्यादा सम्मान देती है, पति को ईश्वर माना जाता है ना, इसलिए उसको प्राणेश कहते हैं। पिया, बालम, भरतार, भरता, सनम, साजन, स्वामी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है। भरतार, भरता, सनम, साजन, स्वामी। इसके बाद प्राण प्रिय, प्राणेश, पिया, बल्लभ, है ना। इस तरह आप देख रहे हैं कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखना बिल्कुल भी आसान है, इसे रटने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब और भी शब्द बच गए हैं, उसको अंतिम रूप से तीसरे वीडियो में हम उनको क्लोज करेंगे। तो आज भर इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल
पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया दोस्तों आप कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही मुझे एनर्जी मिलती है और हमें यह पता चल पाता है कि मेरा वीडियो आपको कितना जो है कि हेल्पफुल हो रहा है, कितना आपको सहयोग कर रहा है, आप मेरे वीडियो से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सी बातें कमेंट से पता चलती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है दोस्तों। फिर भी आपको समझने में कोई डाउट होता है तो आप 2-4 बार वीडियो को देखें, आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं आपको पूरा सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही एक रास्ता है और मैं किसी रास्ते से आपको मदद नहीं कर सकता। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।